नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश है अब तक के समाचार। उज्जैन के जिला कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट महिदपुर के बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 153 नागरिकों से लगभग 26,000 जुर्माना भी वसूल किया गया तथा 20 व्यक्तियों को अस्थायी रूप से जेल में निरुद्ध किया गया। इसके साथ ही लोगों को कोरोना से बचाव के लिए मास्क का प्रयोग करने की अपील की गई। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, एसडीपीओ, तहसीलदार के साथ साथ राजस्व, नगर पालिका और पुलिस विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित थे। चाचौड़ा विधायक लक्ष्मण सिंह कोरोना संक्रमण पर जीत हासिल कर अपनी विधानसभा क्षेत्र चाचौड़ा पहुंचे, जहां उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। विधायक शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज पहुंचे। इस दौरान विधायक ने छात्रों के साथ मिलकर ग्रीन जोन में बेलपत्र का पौधा लगाने के साथ पंचवटी का निरीक्षण भी किया। इसके अलावा विधायक ने चाचौड़ा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध बाग बागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर विधानसभा वासियों व प्रदेश वासियों के स्वस्थ रहने की कामना भी की। आज पार्टी पे हर तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम व्यक्ति को महत्व नहीं दें, अगर सोच को महत्व दें, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सोच है वो सारी दुनिया की सोच है। और हमारी पार्टी में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, महात्मा गांधी हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जिनकी दुनिया में आज मान्यता है, हमेशा रहेगी उनके विचारों की। पंडित नेहरू हैं, सरदार पटेल हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, बहुत सारे नेता हमारे, सुभाष चंद्र बोस हैं, रविन्द्रनाथ जी टैगोर महान कवि, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है, उसको मैं आपको पिपराई में यूरिया खाद न मिलने के चलते किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया। किसानों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि गोदाम में पर्याप्त यूरिया होने के बाद भी किसानों को 3-3 दिन तक लाइन में लगना पड़ रहा है। उसके बाद भी उन्हें यूरिया नहीं मिला जा रहा है। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाया और उन्हें आश्वासन दिलाया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। को यूरिया नहीं मिल रहा, मेरे किसान को हमने बैंक का घेराव किया है। जब तक हमारे किसान को यूरिया नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे। क्या समस्या हो रही है यूरिया लेने में? समस्या कुछ नहीं है, 10,000 बोरी रखी है गोदाम में, लेकिन ये रात को काला बाजारी करने के चक्कर में किसान को परेशान कर रहे हैं जी। मुंशी सातों के सातों भ्रष्ट हैं, ये सबसे ज्यादा सातों भ्रष्ट हैं मुंशी। यहाँ पे अभी पुलिस आई थी, आपने पुलिस से बात की तो पुलिस ने क्या बोला? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस तो वही मूला भगत है, तो आप दिक्कत दिखाएंगे, आप क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कर रहा है। लैंड लगवाने के बाद 15 दिन से किसान नहीं खा रहे। ये पुलिस वाले प्रभारी जी आए थे, डाकर साहब, उन्होंने ये कहा हमसे कि 1.5 घंटे में खाद नहीं, 1 घंटे में खाद आपको मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन हम नहीं मान रहे। हमको जब मिलना चालू हो रहा है हम तो जब माने। मनावर की कई ज्वलंत समस्याओं का निराकरण करने के लिए धार कलेक्टर मनावर पहुंचे, जिसमें मनावर नगर पालिका की आय बढ़ाने हेतु सीएमओ सुरेखा जाटव ने कलेक्टर से भी चर्चा की। वहीं वन विभाग के जर्जर भवन को लेकर कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने भवन को तोड़कर नगर पालिका को सौंपने की बात भी कही। चुनाव के बाद अब वक्त मिला है फील्ड में हम लोगों का लगातार भ्रमण का। माननीय मुख्यमंत्री जी के ने इसके पश्चात एक बैठक लेके कई एजेंडे हम लोगों को दिए हैं, जिसमें विकास का एजेंडा सबसे ऊपर है
मनावर की बहुत सी परियोजनाएं हैं जो काफ़ी समय से रुकी हुई थी। जो नगर पालिका है यहाँ की, उसकी भी स्थिति में टोल टैक्स, चुंगी टैक्स आजकल कम मिलता है। उसके आय के साधन कैसे हैं, बढ़ाए जाएं, किस तरह से उनको और ज़मीन आवंटित की जाए, उसके लिए भी एसडीएम तहसीलदार को निर्देशित किया है। बस स्टैंड के सामने जो फॉरेस्ट के कब्जे में रही है और आजकल अनुपयोगी हो गई है, उस ज़मीन को भी हम नगर पालिका को आवंटित करेंगे। इसी प्रकार से जो मंदिर परिसर की ज़मीन है जहाँ पे अतिक्रमण लगातार लोगों का हो रहा है, उसको भी सुरक्षित करके नगर में हाकर जोन, अन्य चीज़ों के लिए उनकी कमेटी से बात करके और विधिवत प्रस्ताव करके नगर पालिका की आय बढ़ाने का प्रयास हम लोग करेंगे। क्योंकि नगर पालिका की आय बढ़ेगी तभी हम यहाँ पे साफ सफाई, नाली, पानी सभी व्यवस्थाएं कर सकते हैं। तो उसके तरफ भी हमारा ध्यान है कि उनका आय बढ़े और एक बेहतर नगर पालिका जो मनावर है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में कर्मकार मंडल की योजनाओं में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां जिनको योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनकी जगह रसूखदारों ने मजदूर बनकर अपना पंजीयन करवा लिया है। दिलचस्प बात तो यह है कि इन रसूखदारों का पंजीयन से पहले भी भौतिक सत्यापन भी हुआ है। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा उस समय हुआ जब निर्माण मजदूर पंचायत संगम ने एसडीएम अमन वैष्णव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि नगर पालिका ने 2250 निर्माण मजदूरों का पंजीयन कर्मकार मंडल की योजनाओं के हितकारी के रूप में किया था, लेकिन रसूखदारों ने अपनी पहुंच के चलते फर्जी तौर पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ये कार्रवाई जो भी हुई है, पात्र अपात्र वाली जांच वाली जो भी कार्रवाई हुई है, मेरी पदस्थापना के पहले की कार्रवाई है। तो इसके विषय में तो मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन कर्मचारी ने सर जो करा होगा, वो कर्मचारी ने क्या कार्रवाई करेंगे, कारण से करा, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये तो अब एक जांच का विषय है। वो भी देखेंगे, सब सामने आ गए। जब अभी पहली प्राथमिकता तो है कि जो अगर त्रुटिवश गलत हो गए हैं उनको अपन कैसे सुधार करके उनको लाभ दिला सकते हैं, पहली प्राथमिकता। सागर जिले की देवरी पंचायत के सालावारा गांव में सरपंच और सचिव की लापरवाही के चलते शमशान घाट का निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक रास्ते की खस्ता हालत होने के कारण बारिश के मौसम में दाह संस्कार में उन्हें काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। शमशान घाट को आने जाने के लिए सड़क न होने के कारण बारिश में काफी कीचड़ से गुजरना पड़ता है। हालांकि पिछले 4-5 महीने से शमशान घाट के निर्माण के लिए ईंट वगैरह सामान भी उपलब्ध करवा दिया गया था, लेकिन आज तक रास्ता नहीं बनाया गया। मनरेगा से स्वीकृत है, किंतु मनरेगा में कोडिंग या टेक्निकल समस्या होने के कारण उसमें सामग्री और मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा है। और ऐसी समस्या पंचायत सचिव जी द्वारा बताई गई थी, उनका फिर से कोडिंग किया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्या हो रही है। तो इस संबंध में टेक्निकल टीम से मदद दी जा रही है। वहाँ बरसात में या पानी वानी गिरता है तो वहाँ की जो कुलिया है वहाँ आधा पानी भरा रहता है। वहाँ की समस्या के ग्रामीण को आपको सूचित भी किया है कि वहाँ रूट मूट का भी कर दें। इसमें इस संबंध में मुख्यमंत्री और एक बेच के वस्तु स्थिति का मौका निरीक्षण करवा ले रहे हैं। तो जैसे ही उसमें निरीक्षण रिपोर्ट आ जाएगी, उसमें मनरेगा और अन्य योजनाओं से काम चालू करवा दिया जाएगा। छिंदवाड़ा में मास्क न पहनने पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस ने चेकिंग अभियान भी चलाया। लगभग 2 घंटे चले इस चेकिंग अभियान में सैकड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 19,800 रुपए भी वसूल किए गए। एसपी विवेक अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अभियान चलाया गया और बिना मास्क अगर कोई बाजार में नजर आता है तो उस पर कार्रवाई भी जारी रहेगी। जिले में और शहर में बढ़ते हुए कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जो लगातार 1 महीने तक चलेगा। ये लोगों को मास्क न पहनने वाले लोगों पर कार्रवाई के साथ साथ मोटर व्हीकल एक्ट की कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। इस दरमियान इस इंदिरा चौराहे पर रेगुलेशन के हिसाब से और सिग्नल के हिसाब से वाहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, उनको संचालित चलाया जा रहा है। और ये देखने पर कि वो यातायात नियमों के साथ साथ और यदि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति अगर सचेत नहीं है और मास्क नहीं पहन रहे हैं तो ये कार्रवाई भी की गई है। ये 5 बजे से कार्रवाई यहाँ पर जारी है। लगभग अभी 195 चालान बिना मास्क के यहाँ किए जा चुके हैं और लगातार ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
उदयनगर वन परिक्षेत्र दोबघट्टा बिट के मुहाड़ा घाट में वन चौकी के करीब पहली बार एक बाघ दिखाई दिया। क्षेत्र में बाघ की उपस्थिति से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग 4 वर्ष पूर्व भी इसी जंगल की खाई में बाघ का शव मिला था, जिसके दांत, पंजे के नाखून और मूंछों के बाल भी गायब मिले थे। गाड़ी राइट ले लो उस तरफ रोड में लो। सागर जिला के विकास खंड केसली अंतर्गत ग्राम सहजपुर भागवत कथा का आरंभ किया गया। भागवत सप्ताह कथा का शुभ आरंभ कलश यात्रा से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद कथावाचक बाल विदुषी राधा कृष्ण मूर्ति द्वारा कथा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर मुख्य यजमान त्रिभुवन खरे एवं संतोष पटेल ने क्षेत्रवासियों को भागवत सप्ताह में भाग लेने की अपील भी की। मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।